इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यदि बिंदु ये, तो यहाँ पर ये बिंदु दिए हैं, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक समांतर चतुर्भुज है और ये है, इसके निर्देशांक हैं ये, इस बिंदु के, इसको एक काम करते हैं, PQRS नाम दे देते हैं, PQRS। P के निर्देशांक है, Q है 4, Y, R है x, 6 और S है 3, 5 और हमने ज्ञात करना है x और y। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, बहुत अमेजिंग सिंपल क्वेश्चन है ये और अच्छा क्वेश्चन भी है। हम इनके विकर्ण मिलाएंगे। समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो बिंदु है, यानी ये जो है O, जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ये बिंदु PR का मध्य बिंदु है ना? ये बिंदु इसका मध्य बिंदु है, साथ में इसका भी मध्य बिंदु है, ठीक है? तो हमने क्या करना है, दोनों के मध्य बिंदु निकालने हैं, उनको बराबर कर देना है और फिर आ जाएगा आंसर। तो पहले तो PQRS हमने लिखा है, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। तो इनको हमने PQRS नाम दे दिया है इस तरह से। और चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो PR है, इसका मध्य बिंदु और QS का मध्य बिंदु दोनों एक ही बिंदु होंगे। यानी PR का मध्य बिंदु बराबर QS का मध्य बिंदु, ठीक है? और PR का मध्य बिंदु क्या है? तो देखो, यहाँ पे ये P है और ये R है, तो मध्य बिंदु के लिए क्या करते हैं, x1 + x2/2 करते हैं। यानी मध्य बिंदु कैसे निकलता है, आपने देखा है ना पिछले क्वेश्चंस में कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2 करके लिखते हैं। ऐसे करेंगे मध्य बिंदु निकलता है, समझ रहे हैं? तो x1 + x2 यानी 1 + x/2 और y1 + y2/2 यानी 2 + 6/2, ठीक है? बराबर QS का मध्य बिंदु, Q है 4 और S है 3, 4 + 3/2। मतलब देखो, यहाँ पे वही है, x1 + x2/2 और फिर y1 + y2/2। समझ रहे हैं? मध्य बिंदु ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो यहाँ पे बल्कि लिख देते हैं प्रॉपरली। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये अलग बात है, आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे। PR का मध्य बिंदु, तो PR का P है ये, R है ये, तो हमने मध्य बिंदु का ये फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ पर हमने PR का मध्य बिंदु ये निकाला, ठीक है? उसके बाद फिर हमने लिया ये QS का मध्य बिंदु, तो उसमें फिर हम QS, ये Q है, ये S है, तो इसमें ये जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला है ये अप्लाई किया और ये हमारा आ गया। और क्योंकि ये दोनों एक ही बिंदु हैं, PR का मध्य बिंदु भी O है और QS का मध्य बिंदु भी O है, तो इसलिए हमने बराबर लिख दिए हैं। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, अब तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। 1 + x/2 ये हुआ 6 2 8, 8/2 होता है 4 और यहाँ पे 4 3 7/2 y + 5/2। अब यहाँ पे हम तुलना करेंगे, तो x वाले की x से करते हैं, y वाले की y से करते हैं, तो हम लिखेंगे कि इसीलिए 1 + x/2 बराबर है 7/2 के। 2 से 2 कटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 + x बराबर 7, x = 7 - 1 यानी x आ गया है 6। अब y को y वाले की तुलना y से करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 = y + 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 = y + 5, 5 इधर जाएगा, y आ जाएगा 8 - 5 और ये हुआ 3, मतलब y बराबर 3, ठीक है? तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं।
x बराबर 6, y बराबर 3। आंसर x और y ही निकालना है ना, या और भी कुछ इसमें निकालना है? x और y ज्ञात कीजिए, और वो आ चुके हैं, वो ज्ञात हो चुके हैं। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।